ओम संस्कार अकादमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आपको बताया कि मैं लगातार वीडियो आपको देता रहूँगा। इसी क्रम में अपना वीडियो है, एक नौकर को 30 दिन के लिए काम पर रखा गया और शर्त यह रखी गई कि वह जिस दिन काम पर आएगा उसे 50 रुपये मजदूरी मिलेगी तथा जिस दिन अनुपस्थित रहेगा 10 रुपये दंड स्वरूप काट लिए जाएंगे। यदि उसे कुल मजदूरी 900 रुपये प्राप्त हुई तो वह कितने दिन काम पर गया। अब ऐसे ही प्रश्न और होते हैं, टाइप ए की इनकी। एक छात्रों को 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र दिया गया और उसने सभी प्रश्न हल किए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं। यदि उसने 250, 200, 150 अंक प्राप्त किए तो कितने प्रश्न सही किए। सेम प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न दूंगा मैं आपको। अब यहां एक नौकर को 30 दिन के, देखो एक तो गणितीय तरीका होता है, एक इनका डायरेक्ट फॉर्मूला है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। 30 दिन के लिए काम पर रखा गया तो ध्यान रखना, अगर वो 30 के 30 दिन काम पर जाता, पूरे के पूरे दिन काम पर जाता है तो उसे कितनी मजदूरी मिलती है। तो यहां देखिए, अगर वो 30 के 30 दिन काम पर जाता है तो 50 रुपए के हिसाब से कितनी मजदूरी मिलेगी, 1500 रुपए उसे मजदूरी के रूप में मिलेंगे। कितने रुपए, 1500 रुपए मिलेंगे। अब यहां हमें न जाने वाले या गलत प्रश्नों की संख्या, मैं वो प्रश्न में लूंगा अभी जस्ट आगे। न जाने वाले दिनों की संख्या या अनुपस्थित कितने दिन रहा, न जाने वाले दिन, न जाने वाले दिन या अनुपस्थित बराबर कुल मजदूरी, कुल मजदूरी प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, कर सकता है, माइनस प्राप्त मजदूरी बटे एक दिन का कुल गाठा। वहां एक प्रश्न का कुल गाठा, एक प्रश्न अगर गलत होता है तो कुल कितने नंबर का गाठा होता है। यहां कुल हानि एक दिन की, एक दिन की या एक पर्सन की। देखिए, अगर वो 30 के 30 दिन काम पर जाता है 50 रुपए के हिसाब से, उसे 1500 रुपए मिलते हैं। तो यहां आप कर दीजिए 1500 रुपए मिलेंगे सर, माइनस उसे कितने रुपए प्राप्त हुए, उसे 900 रुपए प्राप्त हुए, उसे 900 रुपए प्राप्त हुए। तो 900 बटे कुल हानि, कुल कितने रुपए की, जिस दिन अनुपस्थित रहेगा उस दिन कुल हानि कितने की रहेगी, जिस दिन अनुपस्थित रहेगा। तो 50 रुपए तो जो उसको मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे और 10 रुपए उसको देने पड़ेंगे, वापस देने पड़ेंगे। मतलब 60 रुपए का कुल गाठा हुआ, एक दिन का या एक पर्सन का कुल गाठा। तो यहां 50 और 10 60 रुपए का। यहां न जाने वाले दिनों की संख्या या गलत प्रश्नों की संख्या आएगी। जैसे यहां 1500 में से 900 गए तो 600, 600 बटे 60, ये काट दिया 10 दिन, वह 10 दिन अनुपस्थित रहा। कितने दिन, 10 दिन। या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर वो 30 दिन के लिए काम पर रखा गया, 30 में से 20 दिन गया और 10 दिन नहीं गया, तो 10 दिन 20 दिन गया तो 50 के हिसाब से उसे कितने रुपए मिले जी, उसे 1000 रुपए मिले, उसे 1000 रुपए मिले। लेकिन 10 दिन अनुपस्थित रहा तो 10 के हिसाब से उसे दंड स्वरूप देने पड़ेंगे, 100 रुपए वापस देने पड़ेंगे। तो 1000 में से 100 घटाइए, कितने रुपए मजदूरी मिली उसे, 900 रुपए ही प्राप्त हुए। कितने रुपए, 900 रुपए ही प्राप्त हुए। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसा करना है। अब देखिए, सेम प्रश्न होगा, एक छात्र को 50 प्रश्नों का, 75 प्रश्नों का, 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र दिया गया, या ऐसा कोई प्रश्न आए जिसको काम पर रखा जाता है। और भी विविध प्रकार के कई प्रश्न आएंगे कि एक नौकर को 12 महीने के लिए काम पर रखा गया, इसमें 400 रुपए एक टोपी या एक कमीज दिया जाता है। फिर 9 महीने के लिए कितना दिया जाता है, तो टोपी की कीमत या कमीज की कीमत। ऐसे विविध प्रकार के प्रश्न मैं लेता रहूंगा। अगला प्रश्न देखिए आप, इसी तर्ज पर आपका अगला प्रश्न होगा। प्रश्न आपके सामने है, सेम प्रश्न है उसी की तर्ज पर। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए, एक परीक्षा है, एग्जाम है, उसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, जैसे आप एग्जाम देते होंगे, तथा परंतु गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। जैसे आप गलत मार्क करोगे आपके 2 अंक काट लिए जाएंगे। एक छात्र ने 50 प्रश्न हल करके 75 अंक प्राप्त किए। 50 प्रश्न, या तो प्रश्न ये बोलता है कि 50 प्रश्न दिए और 50 के 50 हल किए,
या फिर 74 दिए, 100 दिए, उसमें से 50 प्रश्न किए तो हल किए ना। अब उसमें भी गलत, उसमें ही गलत है, उसमें ही सही है। तो जो हल किए 50 प्रश्न किए, इन्हीं से मतलब है अपने को, या पूरे पूरे प्रश्न किए, 75 अंक प्राप्त करता है तो उसने कितने प्रश्न सही किए और कितने गलत किए। तो गलत प्रश्नों की संख्या आएगी अपने पास इस फॉर्मूले से, गलत प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या, गलत कितने प्रश्न हुए, गलत प्रश्नों की संख्या होगी अपने पास। वो कितने दिन काम पर नहीं गया वो आएगा। तो अगर वो सारे के सारे प्रश्न सही करता है, 50 के 50 प्रश्न सही करता है तो 3 अंक मिलते हैं, तो 150 अंक मिल जाएंगे साहब उसको। तो यहां 150 अंक मिल गए, माइनस कितने अंक प्राप्त किए उसने 75 अंक प्राप्त किए, उसने 75 अंक प्राप्त किए। और एक प्रश्न गलत करने पर, एक प्रश्न गलत करने पर कुल घाटा कितने का हुआ, कुल लॉस, कुल हानि कितने की हुई, तो 3 तो ये गए गलत करते ही, और 2 और कटेंगे, 3 और 2 5। यहां देखिए 150 में से 75 गए तो 75 बच गए, 75 में 5 का भाग दीजिए, 15 5 75, 15%। उसने 15% गलत किए, उसने 15% गलत किए। अब ऑप्शन से भी आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए सही कितने किए, 50 में से 15 ये गलत हैं, गलत अगर 15 है तो सही 35 हो गए। ये कितने परसेंट सही किए तो 35 सही हो गए, गलत कितने किए तो 15 हो गए, दोनों में से एक निकाल लेना आप। अब आपको 3 अंक के हिसाब से 105 अंक प्राप्त किया आपने, और 2 नंबर के हिसाब से आपके 30 अंक कट गए, पूरे के पूरे 50 कर दिए आपने, तो पूरे के पूरे 50 कर दिए। तो 35 में से 35 के हिसाब से 35 प्रश्नों के 3 के हिसाब से 105 अंक हुए, और 30 नंबर ये काट लिए तो 105 में से 30 गए, तो आपको कितने मिले, 75 अंक मिले। तभी तो कहता हूं माइनस मार्किंग मत किया करो, जो आए वो ही किया करो प्रश्न हमेशा। अगर आप 105 पे थे, अब देखो कितने पे आ गए आप, तो ये ध्यान रखिए, इन प्रश्नों से भी हमें नॉलेज होता है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। ठीक है, ओके बाय।